फ़ी फ़ज़ीलत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा व बिदअत शहर मुहर्रम फ़िल वाज़ वल इरशाद। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया सय्यिदना व हबीबना व शफ़ीअना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिन नुजबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मील हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमुल हुदा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा हाउलाइ अहलु बैती फ़तहिरहुम तत्हीरा। औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बिरादराने इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अजीज नौजवानों, मोहतरमा बहनों, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम मुक़द्दस में से आयात मुबारका और आका इनामदार हबीब किबरिया सय्यिदिना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा के फ़रामीन मुबारका में से दो हदीसें तिलावत की हैं। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस आजिज़ को माला हल सीयत आफियत कामिला आजिला दाइमा और हक बात बयान कर देंगी तौफीक अता फरमाएँ।
आप सबको सुनने समझने की और हम सबको मिलकर हक पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। परवरदिगार आलम तमाम आने वालों की हाज़िरी, हज, इबादत, ज़ियारत, खैरात, सदक़ात मंजूर व मकबूल फरमाएं और अल्लाह तबारक व तआला इस बलदल अमीन को क़यामत तक हर फितने से महफूज फरमाएं और तमाम आलम में मुसलमानों की जान, माल, आबरू, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाएं। आज के दर्स में जो मैंने आयत तिलावत की है उसका ताल्लुक अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ास तौर पे हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से है। लेकिन अपने उस दर्स से पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि ये मुहर्रम का महीना है, ये बड़ी हुर्मत वाला, बड़ी अजमत वाला, बड़े शान वाला महीना है और यही महीना है जिससे सहाबाए किराम ने रज़ियल्लाहु अन्हुम ने तारीख़ हिजरी की इब्तदा की। इब्तदा में तो तारीखों का मसला नहीं था, लेकिन यूं यूं फतूहात होती गई, इस्लाम फैलता गया, अब जरूरत थी कि तारीख भी मुअय्यन हो जाए। हमसे पहले ईसाइयों ने जो तारीख मुकर्रर की है वो मीलादी है, जैसे आजकल 2017 है, ये मीलादी है। क्या माना? उन्होंने इब्तदा की है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। अब सहाबा के सामने भी ये मसला था कि हम किस चीज से इब्तदा करें। तो बाद सहाबा किराम ने फरमाया कि हम भी हुजूर की मीलाद से शुरू करें, लेकिन हजरत उमर ने फरमाया कि नहीं, ये तो फिर वही ईसाइयों वाली बात हो गई, हम ये नहीं कर सकते। बाद उलमा ने फरमाया कि हम इसकी इब्तदा करें जिस दिन अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ, वही नाजिल हुई, सरकार दो आलम के सर पे नबूवत का ताज सजाया गया, उस दिन से हम तारीख मुकर्रर करें। हज़रत उमर ने फरमाया कि भाई ये बात भी कोई मजबूत नहीं है, जो कि कुरान तो 20 साल उतरता रहा। तो बहरहाल सारे मबाहिस के बाद हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने राय दी कि मेरी राय में हमें अपनी तारीख की इब्तदा जो है वो हिजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें, जो कि हिजरत के बाद ही इस्लाम को अल्लाह ने फैलाया। हिजरत के बाद ही तमाम अहकाम नाजिल हुए, अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत दी, गलबा दिया, अजमत दी। तो तारीख की इब्तदा जो है हम हिजरत से करेंगे, इसलिए मुसलमानों की तारीख जो है वो हिजरी कहलाती है कि हिजरत से उसकी इब्तदा। अच्छा, अल्लाह की शान देखे कि तारीख की इब्तदा करने वाला हजरत उमर है और खुद भी यकुम मुहर्रम को शहीद हुए। ये सारा अल्लाह का निजाम है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ साल के महीनों की तादाद 12 है और उनमें से 4 महीने जो हैं वो हुर्मत वाले, इज्जत वाले, अजमत वाले, शान वाले हैं। वो 4 महीने कौन से हैं? वो 3 तो मुतवातिर हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, लेकिन चौथा फासले से है रजब। तो ये मुहर्रम जो है, मुहर्रम इसीलिए कहा जाता है कि हुर्मत वाला महीना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए,
तो आपने देखा कि मदीने मुनव्वरा के यहूदी जो हैं वो यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। हजूर पाक ने उनके उलमा को बुलाया और पूछा नहीं मतसूमून यौम आशूरा, क्यों रोजा रखते हैं? उन्होंने कहा हजूर यही तो वो दिन है कि जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी, फिरऔन को गर्क किया, बनु इसराइल को रिहाई मिली, हम उस शुक्राने में अल्लाह के नाम पे रोजा रखते हैं। अच्छी तरह समझे, लोगों ने समझा हुआ है कि ये अशूरा का रोजा के ताल्लुक हज़रत हुसैन तो पैदा ही नहीं हुए थे, अभी तो बीबी फातिमा की शादी नहीं हुई थी। ये आशूरा का रोजा हजूर ने फरमाया अच्छा अगर ये बात है नहनु औला बि मूसा मिनकुम, फिर हम तुमसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम का एहतराम करने वाले हैं। आपने भी हुक्म दिया सहाबा को कि आशूरा का रोजा रखें, और साथ हुजूर ने यह भी हुक्म फरमा दिया कि सूमू यौमन कबलहू औ यौमन बादहू, कि सिर्फ 10 का रोजा न रखें। लोग ये ना समझे कि नऊज़ बिल्लाह हम यहूदियों की पैरवी कर रहे हैं, बल्कि 9 और 10 रखें या 10 और 11 रखें, 2 रोजे रखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी ये रोजा रखा। बाकी जो बिदआत हैं, मुनकरात हैं, अहवा हैं, अहदास हैं, वो लोगों की घड़ी हुई हैं। जैसे एक बिदअत ये है कि मुहर्रम के अंदर नया लिबास नहीं पहनते, मियाँ बीवी आपस में नहीं मिलते, बच्चे बच्चियों की शादियां नहीं करते कि जी ये तो मुहर्रम का महीना है, गम का महीना है। इसी तरह बाज लोग जो हैं अपने घरों में चारपाइयां भी उल्टी कर देते हैं, और बाद लोग जो हैं वो स्याह कपड़े पहनने को भी इबादत समझते हैं कि मुहर्रम के अंदर स्याह कपड़े पहने जाएं। और इसी तरह बाकायदा ताजिया बनाते हैं। ताजिए का माना समझें, ताजिए का लफ्ज जो है असल तो ये है किसी को तसल्ली देना। जैसे आप कहते हैं ना जी बंदा फौत हो गया, हम उसकी ताजियत के लिए जा रहे हैं, यानी उनको तसल्ली देना भी, सब्र करें, मौत बरहक है। लेकिन इन लोगों ने ताजिए का माना यह करार दिया है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोजा उनकी शबी बनाई है, उसी शक्ल में लकड़ी का मुख्तलिफ चीजों से उन्होंने ताजिया बनाया है कि इसको देख के हमें भी तसल्ली होती है। और बाद लोगों ने उसमें इतना ज्यादती की है कि वो सारा जो मंजर था ना जी करबला का, कि वो घोड़ा भी हो, दुलदुल भी हो, ताजिया भी हो, बतूल भी हो, हजरत अब्बास का अलम भी हो, वो पंजा भी हो, सारा एक मंजर बनाया है, ड्रामा बनाया है लोगों को रुलाने के लिए। मरसिये पढ़े जाते हैं, नवाखानी की जाती है, लेकिन अहले बैत के फजाइल के साथ साथ सहाबा के साथ दुश्मनी की जाती है और सहाबा की शान में तौहीन की जाती है। अच्छी तरह सुन लें, हदीस है मेरे बदरी मोहम्मद मुस्तफ़ा की, आप दरूद शरीफ पढ़ें, शौक से एक दफा मोहब्बत से पढ़ें। मदीने शरीफ जा रहे हो, दरूद पढ़ना सीखो। मेरे आका की सरकार दो आलम की हदीस मुबारक है कि मन लबिस सूद व शक्कल जुयूब व ज़रबल खुदूद फलैसा मिन्ना औ कमा क़ाल नबीयुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपने फरमाया जो स्याह कपड़े पहने, अपने चेहरों पे थप्पड़ मारे, अपने बालों को खोल दे, मिट्टी डाले, फरमाया उसका मेरी अहले सुन्नत वल जमात और मेरी जमात मोहम्मदी से कोई ताल्लुक नहीं। और ये भी याद रखें कि ये ताज़िया और मातम जो है, शायद आपको पता ना हो, इस मातम की इब्तदा करने वाला यजीद है जिसको ये गालियां देते हैं, उसी की सुन्नत को जिंदा रखे हुए हैं। ये हम नहीं कहते। जिलाउल उयून जो शिया की एक बहुत बड़ी अहम किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब हजरत हुसैन का काफिला जो है, आप तो शहीद हो गए, आपका सर मुबारक है, आपके बच्चे हैं, सारे वहाँ शाम में पहुँचे यजीद के महल में, तो सबसे पहले अंदर से बीबी हिंद जो यजीद की बीवी थी वो फरियाद करती हुई निकली। उसकी वजह है कि रिश्तेदार तो थे ना भाई, हजरत हुसैन हजरत अली के बेटे थे ना। यजीद किसका बेटा था? मुआविया का। और वो किसका बेटा था? वो सुफियान का। अभी तालिब जो है वो किसके? अभी सुफियान के। इनकी आपस में तो रिश्तेदारी थी ना। अब बीबी हिंदा अंदर से फरियाद करते हुए निकली तो यजीद खड़ा हुआ, उसने कहा हिंदा ये क्या कर रही हो, घर जाओ और इन खवातीन को भी इज्जत और एहतराम से घर ले जाओ और अपने घर में बैठ के मातम करो, बाहर न निकलो। तो यजीद ने हुक्म दिया कि घर में मातम करो, और साथ ये भी कहा कि मैंने तो हजरत हुसैन को शहीद करने का हुक्म नहीं दिया था, ये इब्ने ज़ियाद की ज़्यादती है, उसने मेरे हुक्म के बगैर हजरत हुसैन को शहीद किया है। मैंने तो सिर्फ ये हुक्म दिया था कि उन्हें मेरी बैयत पे मजबूर किया जाए, और अगर वो मेरी बैयत पे मजबूर न हो तो उन्हें मेरे पास लाया जाए। लेकिन उस बदबख्त ने ज्यादती की है और हज़रत हुसैन शहीद हो गए, तो सबसे पहले मातम की इब्तदा यजीद ने की और उसके घर में ये मातम शुरू हुआ। उसके बाद इसको कानूनी हैसियत देने वाला मुइज़्ज़ुद्दौला बादशाह है जिसने 431 हिजरी में इस मातम की भी और मीलाद नबी के नाम पर भी जुलूस की इब्तदा की। उसका नाम मुइज़्ज़ुद्दौला है। सबसे पहले उसने मीलाद की इब्तदा भी उसी ने की। बादशाह लोग थे ना, सियासी सोच थी कि अगर मैं सिर्फ हजरत हुसैन का गम करूं और हजूर का एहतराम न करूं तो लोग मेरे बारे में शक करेंगे। इसलिए उसने मीलाद की भी इब्तदा की, वरना इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अगर मीलाद इस्लाम या दीन होता तो सबसे पहले बयान करने वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफा, क्योंकि दीन मुकम्मल हो गया, हजूर ने हर बात समझा दी। तकमील दीन और इतमाम नेमत की आयत नाज़िल हो गई। तो अगर ये दीन है तो फिर दीन में इसका जिक्र क्यों नहीं है? ना कुरान में, ना हदीस में, ना सहाबा में, ना इजमा में, ना क़ियास में, ना खुलफा में, बल्कि इसकी इब्तदा तो 431 हिजरी में, यानी हजूर से 400 साल बाद। सहाबा तो 120 हिजरी तक ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहे।
तो मुइज़्ज़ुद्दौला ने इसकी इब्तिदा की। उसके मरने के बाद उसका बेटा इज़्ज़ुद्दौला जो था वो बादशाह बना। उसने फिर इसको बाकायदा कानूनी सतह पे मनाने का हुक्म दिया कि तमाम शहरों में मातम होगा, तमाम शहरों पे सियाह परचम लहराए जाएंगे और हर बंदा जो है वो सियाह कपड़े पहनेगा और जुलूस निकलेंगे और मातमी जुलूस होंगे। लोग अपने सीने पे हाथ मारेंगे और औरतें बाल खुले छोड़ के बैन करती हुई बाहर निकलेंगी। तो ये सारी इब्तदा जो है वहां से है, जिसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और अल्लाह की शान देखें कि झूठा जो है ना जी, वो कहते हैं ना कि जरूर गोरा हाफजा बादशाह, झूठे का हाफजा नहीं होता। एक तरफ तो कहते हैं जी मुहर्रम में शादी करना हो नऊज़ बिल्लाह, ये तो बुग़्ज़ अहले बैत है, और दूसरी जगह खुद कहते हैं कि हज़रत हुसैन ने अली अकबर की शादी की करबला में। भाई अगर हज़रत अली अकबर का निकाह हुआ है तो फिर तो सुन्नत हो गई। फिर लोगों पर ये, और इसी तरह याद रखें कि मुहर्रम के दिनों में कब्रिस्तान में जाना, कब्रों की लेपा पोती करनी और वहाँ कुछ खैर खैरात करनी, ये तमाम चीज़ें बिदअत मुनकरा हैं और हर बिदअत जो है वो गुमराही है और गुमराही का अंजाम जहन्नम है। अब मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूं, अब मुसीबत ये हो गई है कि उनकी देखा देखी अहले सुन्नत वल जमात जो है वो भी उनके जुलूसों में शिरकत करते हैं। एक दफा हमें याद है कि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी कि भी शिया के जुलूस में या ताज़िये के जुलूस में वही आएगा जो शिया है, कोई सुन्नी दाखिल नहीं हो सकता। बाकायदा चेक पोस्टें लगे, नतीजा ये निकला कि वो तो 4 आदमी खड़े थे, ताजिया उठाने वाला भी कोई नहीं था। ताजिए को अब कौन कंधा दे, ये रौनक तो सुन्नी बनाते हैं ना। कुछ बेचारे मासिए सुनने जाते हैं, कुछ चूंकि औरतों ने सियाह कपड़े पहने होते हैं उनके हुस्न का और जलवा और जमाल देखने के लिए जाते हैं। और उनके नजदीक चूंकि मुता भी जायज है, और सारी दुनिया की तारीख उठा के देख लें पूरी दुनिया में कि जितनी बाजारें हुस्न हैं, जितनी औरतों की बाजारें हैं, उन सब में बैठने वाले जो हैं वो शिया होते हैं। उसकी वजह यह है ना कि एक औरत है, अगर रोज जिना की दावत दे रही है, वो अपने आप को मुतमईन करती है ना कि शिया मज़हब में जायज है, मुता है। मुता का माना यही है कि पैसे तय करो और वक्त तय करो और फायदा उठाओ। इसलिए वो ना भी शिया हो तो शिया हो जाती है। उनके लाइसेंस जो मिलते हैं रजिस्टर में लिखा जाता है कि शिया है। आपको तसल्ली ना हो तो किसी शहर में जाके किसी ताल्लुक वाले पुलिस अफसर से उनके चेक करवा लें। तो बहरहाल ये तमाम बिदआत हैं, मुनकरात हैं। आप रमज़ान मुहर्रम में रोज़े रखें, आप मुहर्रम में खैरात करें, आप मुहर्रम के अंदर ख़ास तौर पे 9 और 10 का रोज़ा रखें, चूँकि एक रोज़ा जो है वो 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। अब जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी थी, आयत ततहीर, उसका ताल्लुक जो है सैयदा अज़वाज रसूलुल्लाह और हसन हुसैन। याद रखो ये हसन और हुसैन दोनों भाई हैं, इनके वालिद हजरत अली हैं और इनकी वालिदा सैयदा फातिमा ज़हरा हैं। खुद सैयदना अली नजीबुत तरफ़ैन हैं, यानी जिनका बाप भी और माँ दोनों हाशमी हैं। फिर हसन हुसैन का क्या शान होगा जिनका बाप अली हो और जिनकी अम्मा सैयदा फातिमा ज़हरा हो।
लेकिन शिया और रवाफिज के प्रोपेगेंडे ने हसन हुसैन का नाम तो जिक्र किया है, लेकिन बीबी उम्मे कुलसूम का नाम नहीं लेते, हालांकि वो भी हजरत अली की बेटी और बीबी फातिमा की बेटी है। उसका नाम कभी नहीं लेंगे, क्योंकि उसका नाम अगर लें तो बीबी उम्मे कुलसूम से निकाह हुआ है हजरत उमर का। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दामाद अली बनते हैं, इसलिए उम्मे कुलसूम का नाम ही नहीं लेते। और उनके प्रोपेगेंडे का ये असर है कि अहले सुन्नत वल जमात को भी पता नहीं है कि उम्मे कुलसूम आपकी बेटी है। और सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा इतने खूबसूरत थे कि सहाबा कहते हैं कि हजरत हसन जो है मिनल रास इला सुर्रते, सर से लेकर नाफ तक हुजूर की शक्ल थे, और हजरत हुसैन जो है नाफ से लेकर पांव तक हजरत की शक्ल थे। अगर दोनों भाई इकट्ठे खड़े हो जाएं तो बिल्कुल तस्वीर नजर आती थी मोहम्मद रसूलुल्लाह। और हुजूर को भी इतना प्यार था कि हुजूर सैयदा फातिमा ज़हरा से फरमाते कि अपने बेटों को बुलाओ, जब आ जाते दोनों को लिमटा लेते, फयशुम्मुहुमा वयज़ुम्मुहुमा, हुजूर उनको सूंघते भी थे और सीने से भी लगाते थे, और फरमाते थे हुमा रैहानाया फिद दुनिया, मेरी दुनिया के ये दो फूल हैं। एक दिन इसी तरह हुजूर निपटा के बैठे हैं और उसके बाद दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फाहिब्बहुमा वाहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, या अल्लाह मुझे इन दोनों से मोहब्बत है, आप भी मोहब्बत फरमाएं, और जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत फरमाएं। एक दिन हुजूर मिंबर पे खड़े हैं, हजरत हसन हजरत हुसैन दोनों भाई आ रहे हैं नाना के पास, लेकिन कुर्ता लंबा है, कभी पाँव में अटक जाता है तो गिरने लगते हैं, फिर संभल जाते हैं। हजूर पाक ने जुमा का खुतबा छोड़ दिया, उतर के गए, दोनों को उठाया और मिंबर पे आके साथ बिठा के दोबारा खुतबा शुरू फरमाया और फरमाया कि सदक अल्लाह, अल्लाह ने सच फरमाया है कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद जो है बड़ी आजमाइश है। मैं इनको गिरता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैंने खुतबा छोड़ दिया। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं कि हजरत हुसैन पुश्त पे आके बैठ गए। हुजूर ने सीधा लंबा कर दिया। जब काफी देर के बाद हजरत हुसैन उतरे, हुजूर ने सर उठाया, साहबा ने पूछा हुजूर इतना लंबा सीधा फरमाया कि आज मेरा बेटा मेरी पुश्त पे था, मैं नहीं चाहता था कि वो कहीं गिर जाए मेरे अचानक उठने से, मैंने इसलिए हुसैन की वजह से सीधा लंबा कर दिया। एक दिन बीबी उम्मुल फजल ने ख्वाब देखा और हुजूर की खिदमत में आगे अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, मैंने ख्वाब देखा है, बड़ा शदीद और खतरनाक ख्वाब है, मैं बताओ तो सही ना। मुझे या रसूल अल्लाह, मैं बताते हुए भी डरती हूँ। आपने फरमाया बताओ उम्मुल फजल वो क्या ख्वाब है। बीबी ने अर्ज किया कि हुजूर मैंने ख्वाब में देखा है, इन्ना कितातन मिन जसदिका कुतिआ वज्जा फी हिजरी, कि आपके बदन से एक टुकड़ा गोश्त का काटा गया और मेरी गोद में रखा गया। हुजूर ने फरमाया उम्मुल फजल मुबारक को, ये तो बड़ा मुबारक ख्वाब है। क्यों? कभी ख्वाब का जाहिर कुछ होता है और उसकी ताबीर कुछ होती है।
तो बीबी उम्मुल फजल ने कहा हजूर ये कैसे हमारा ख्वाब है? फरमाया तुम्हें पता नहीं है कि बीबी फातिमा हामिला है, हमल से है? उनका हाँ। फरमाया बीबी फातिमा को अल्लाह बेटा देंगे और वो तुम्हारी गोद में पलेगा। तो फातिमा के अंदर से जो औलाद होगी तो मेरे जसद का टुकड़ा है ना, फातिमा तो बिदअ तुम मिन्नी, वो मेरे जिस्म जगह बदन का टुकड़ा है। मन अहब्बहा फक़द अहब्बनी व मन अबग़दहा फक़द अबग़दनी। इसी तरह एक दिन हजरत हुसैन और हसन छोटे थे, खेल रहे थे बच्चों के साथ। हजरत अबू बकर गुजरे तो आपने हजरत हुसैन को उठाया और एक रिवायत में कि हजरत हसन को उठाया और चूमा और कहा वल्लाहि शबीहुन बिन नबी ला शबीहुन बे अली। फरमाया मुझे खुदा की कसम है तुम्हारी शक्ल मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिलती है, अली से नहीं मिलती। हजरत अली खड़े थे, खंस रहे थे और हकीकत भी थी कि वो बिल्कुल तस्वीर थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और एक दिन हजूर पाक बैठे हैं और हजरत हसन गुजरे। आपने फरमाया इन्ना इब्नी हाज़ा लसय्यिदुन लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर ने फरमाया ये मेरा बेटा जो है सरदार होगा और इसके जरिए अल्लाह दो मुसलमानों की बड़ी जमातों में झगड़ा खत्म करके सुलह करवाएंगे। और दोनों हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की सखावत की एक अजीम मिसाल थी। आप सफ़र में जा रहे हैं, रास्ते में बारिश शुरू हो गई। सारा में खैमा देखा दूर से किसी आराबी का, किसी बदवी का। आपने गुलाम को हुक्म दिया कि घोड़े उधर फेरो, वहाँ घोड़े ले आए और खैमे वालों को खिताब किया कि हम मेहमान हैं। उन्होंने कहा हुब्बन व करामतन अहलन व सालन, आइए। अरब की मेहमान नवाजी जो है वो तो ज़रबुल मसल है। ये जो हमें मिलते हैं ना, ये आपकी और हमारी अपनी बिरादरी है। असल अरब तो नजर ही नहीं आते ना, वो हज के दिनों में रश में नहीं आते। आपने असल अरब देखने जरा कबाइल में जाएं, बाहर जाएं, फिर उनकी सखावत भी देखें, उनका किरदार भी देखें। ये तो मक्के वाले हमेशा हंसते हैं कि हिंदी सिंधी सादात मक्का, कोई इंडिया से आया, कोई सिंध से आया, मक्के के सरदार बन गए। ये तो वो लोग हैं असल अरब। आज भी वही असल अरब है, उसके अंदर वही असरात हैं जो अरब होने चाहिए। आखिर कोई वजह तो है ना कि हजूर ने फरमाया कि हुब्बुल अरब मिनल ईमान, अरब की मोहब्बत ईमान की निशानी है। और फरमाया देखो अल्लाह ने मुझे भी अरब में पैदा किया, कुरान भी अरबी, मोहम्मद मदनी भी अरबी और जन्नत की जबान भी अरबी हो। तो उन बेचारे खैमे वालों ने इस्तकबाल किया और जहाँ उनकी जगह बनी हुई थी जानवरों के लिए वहाँ घोड़े बांधे। उनको नहीं पता कि हजरत हसन हुसैन है कौन है। बहरहाल उन्होंने एक दुम्बा ज़िबह किया और पकाया और बनाया और खिलाया हजरत हसन हुसैन। खुदा की शान है, दूसरे दिन भी बारिश। अब बारिश निकले तो सफर करे ना, तो उसने दूसरा दुम्बा ज़िबह किया। दूसरे दिन भी आपकी जियाफत की और खुदा की शान तीसरे दिन भी बारिश। उसने तीसरा दुम्बा ज़िबह किया और हजरत को खिलाया। जब बारिश रुक गई, जाने लगे, हजरत हुसैन हसन ने मशवरा किया और खादिम को हुक्म दिया कि 10,000 दिरहम हमारे माल में से इसको दे दो। गुलाम ने दे दिए और साथ ये भी फरमाया कि तो हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमारी बड़ी खिदमत की है, हम सफर में हैं, इससे ज्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, कभी मदीना मुनव्वरा आओ तो हमारे पास आना। अब गुलाम ने कहा कि हसन हुसैन से कि हजरत
अगर आपकी सखावत का यही आलम है तो सफर करने की क्या जरूरत है? उसने हमें 3 दुम्बे खिलाए हैं, आप 400 दे देते, 500 दे देते, 1000 दे देते, आपने 10,000 दे दिया है, ये कोई तरीका है देने का? फरमाया तुम्हें पता नहीं, वो बद्दू जो है हमसे ज्यादा सखी है। अब वो गुलाम हैरान हो गए कि वो कैसे हमसे ज्यादा सखी है। आपने फरमाया उसकी कुल जायदाद 3 दुम्बे थी, वो सारे ज़िबे करके हमें खिला दिए, हमने तो अपने पैसों से अभी आधे बचाए हुए हैं। तो सखी तो वो है ना कि जैसे सारी पूंजी लुटा दी। एक दफा इत्तेफाक से दोनों भाई सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये भी एक शी प्रोपेगेंडा है कि इमाम हुसैन और इमाम, अच्छा हज़रत अली को इमाम अली नहीं कहते, क्यों पता नहीं उनके साथ क्या नाराजगी है। हजरत हसन को भी इमाम नहीं कहते क्योंकि उन्होंने सुलह कर ली थी हजरत मुआविया से। सिर्फ हजरत हुसैन को कहेंगे इमाम। एक दिन दोनों भाई सफर में आए, देखा कि एक बूढ़ा आदमी है, सफेद दाढ़ी मुबारक है, वजू कर रहा है, लेकिन वजू सही तरीके से नहीं कर रहा। वजू करने का तरीका अच्छी तरह सीखें कि हर जगह, हत्ता के खिलाल उंगलियों में, पाँव की उंगलियों में बाज़ औक़ात उंगलियां जुड़ी होती, हर हाल में अंदर पानी पहुंचाएं। और अगर कोई जरा सा भी हिस्सा खुश्क रह गया तो वजू नहीं होगा। इसी तरह अगर बदन का कोई जर्रा भी खुश्क रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा सर पे उस तरह फिरवाते थे। तो एक दिन साथियों ने कहा कि हज़रत क्या वजह है कि आप हमेशा उस तरह फिरवाते हैं, आपके बाल अच्छे नहीं? फरमाया मेरे बाल तो बड़े खूबसूरत हैं, घुंघरियाले बाल हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया था कि ताता कुल्ल शाअरतिन जिनाबतुन, कि आदमी अगर जुनुब में हो यानी मियाँ बीवी मिले या इहतलाम हो जाए तो हर बाल के नीचे जनाबत का असर होता है। मैं डरता हूँ कि कहीं पानी ना पहुंचे तो मेरा गुस्ल भी ना हो। इसी तरह कितने लोग हैं जो गुस्ल जनाबत में अपने नाफ के अंदर उंगली फेरते हैं ताकि अंदर भी तो पानी पहुंचाना है। और आजकल तो मेरी बेटियां, अल्लाह रहमत करे, अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह सबको सैयदा फातिमा की तहजीब और हया दे। आजकल तो अजीब रिवाज है ना जी, चूंकि उनने मेकअप किया हुआ होता है और हेयर स्टाइल बड़े पैसे खर्च करके बाल बनवाती हैं, तो अब वो उनका एक और तरीका है कि वो गुस्ल के लिए ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा लेती हैं, बाकी बदन धो लेती हैं, बालों को नहीं छेड़ती कि हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा, तो गुस्ल कहाँ होगा? यानी नापाक रहती हैं, उसी तरह जनाबत में हैं, खाना पका रही हैं, अगर नमाज पढ़ती हो तो जनाबत में नमाज पढ़ रही हैं, क्योंकि बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना जरूरी है। इसीलिए आजकल जो हमारे यहाँ रिवाज हैं, शादी के लिए, सुहाग रात के लिए दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में बतौर खास तैयार किया जाता है और हजारों रुपए उसकी फीस है। मेरा अपना दोस्त है, उसकी बीवी ने ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है, वो 50,000 रुपया लेती है दुल्हन को संवारने के लिए। अब जो 50,000 रुपये खर्च करेगी, मियाँ बीवी मिलने के बाद वो गुस्ल करेगी, उसका तो मेकअप खराब हो जाएगा, यानी फजर की नमाज भी गई, हर शय बर्बाद हो गई। और एक नमाज छूट जाए बंदा काफिर हो जाता है, काफिर हो जाए तो निकाह टूट जाता है। फिर सुहाग रात कैसी और हनीमून कैसा? निकाह तो रहा नहीं, हनीमून किसके साथ बना रहे हो?
ये मैं नहीं कहता, हजूर की हदीस है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जो जानबूझ के नमाज छोड़े वो काफिर हो जाता है। ये तो जानबूझ के छोड़ रहे हैं ना, मेरा मेकअप खराब ना हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ करें अल्लाह हिदायत। आजकल उन्होंने एक नहीं प्लास्टिक फाउंडेशन बनाई है, प्लास्टिक मेकअप कहते हैं उसको, यानी वो पानी से भी नहीं उतरता। जब पानी से उतरता नहीं, पानी अंदर जाता ही नहीं, तो दोस्तों भी नहीं होता। जैसे नाखून पे पॉलिश लगी हुई हो तो उसके साथ वजू नहीं होता, चूंकि वो तह बैठ जाती है, तह जम जाती है। एक है मेहंदी लगी हो, मेहंदी लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पे रहम फरमाए। तो हजरत अली हमेशा उसरा फिरवाते थे, इसी डर से कि कहीं मेरा गुस्ल खराब ना हो जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। आपने जब देखा कि बूढ़ा वुजू गलत कर रहा है, दोनों भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि हम इस बूढ़े को कैसे समझाएं, और ना समझाएं तो हम भी गुनाहगार होंगे, और समझाएं तो बुजुर्ग आदमी है कहीं नाराज न हो जाए। दोनों ने मशवरा किया और बुजुर्ग के पास आके सलाम किया और कहने लगे कि बाबा हम दोनों भाई हैं, हमारा झगड़ा हो गया है, आप हमारा फैसला कर दें। उन्होंने फरमाया क्या झगड़ा हो गया? उन्होंने कहा ये कहता है कि मैं वजू ठीक करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं वजू ठीक करता हूँ, हम दोनों आपके सामने वजू करते हैं, आप फैसला करें कि हम दो में से अच्छा वजू कौन करता है। हजरत हसन ने भी वजू किया, हजरत हुसैन ने भी वजू किया। जब फारिग हुए तो बूढ़ा रोने लग गया। उसने कहा आप दोनों ठीक करते हैं वजू, तो मैं गलत करता हूं। समझाने का अंदाज था ना। और इसी तरह हुजूर ने रहमत दो आलम ने एक दफा अपनी चादर मुबारक में हजरत अली को बिठाया, बीबी फातिमा को बिठाया, और उसके बाद आपने हसन हुसैन को बिठाया और चादर में ढांक के अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फतहिरहुम ततहीरा। बीबी सलमा भी बैठी थी। उन्होंने कहा हजूर मैं चादर के नीचे आ जाऊं। फरमाया अंते अला खैर, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयत ततहीर तो उतरी ही अज़वाज के हक में है। दुआ तो उसके लिए मांगी जाती है जिसको अल्लाह ने कुरान में शामिल नहीं किया। मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, वरना सारी आयात जो है वो अज़वाज मुत्तहरात के लिए हैं। तो हजूर पाक ने उनको मिला के फरमाया कि ये मेरे अहले बैत हैं। और हजरत हसन ने हजरत मुआविया से जैसे हुजूर ने फरमाया था सुलह फरमा ली, और उस सुलह के बाद वो अजीम फितने जो थे वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने 1,00,000 दिरहम भेजा हजरत हसन की खिदमत में, और साथ अरीजा लिखा कि हजरत ये आपके ज़ाती खर्च के लिए है। और खादिम को कहा कि देखना क्या करते हैं। आपने जो लुटाना शुरू किया, मगरिब से पहले पहले 1,00,000 दिरहम खैरात कर दिया। हजरत मुआविया को पता चला, तुमने लिखा कि हजरत इतना इसराफ तो न किया करें कि एक दिन के अंदर 1,00,000 आदमी खर्च कर दे। हजरत हुसैन ने जवाब में लिखा कि ला इसराफ फिल खैर, खैर और भलाई के काम में कभी इसराफ नहीं होता। इसराफ वो होता है जो पैसा गुनाहों पे खर्च किया जाए, हराम में खर्च किया जाए। खैर में क्या इसराफ है? और हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी मौत जो है वो मदीने मुनव्वरा में हुई और जन्नतुल बकी में दफन हुए, और हजरत हुसैन जो है वो करबला में शहीद हुए रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन।